बागान मोड़ पर यह हमला बोला गया। हमले में शिवाजी सिंह राय जख्मी, शुभेंदु के साथ मौजूद थे। ये शिवाजी सिंह, कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बीच उनसे मुलाकात की है। जिस तरीके से फूल बागान मोड़ पर एकाएक हमला हो जाता है और शिवाजी सिंह राय जो हैं उनके घायल होने की जानकारी है। इस बीच हालात लगातार बद से बदतर अगर कहा जाए तो वाकई में ऐसे हो भी रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से पूरे कॉन्वॉय पर, देखिए ये आगे बढ़ रहे थे अपने कॉन्वॉय के साथ और फिर एकाएक जो है इन पर हमला बोला जाता है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला बोला जाता है। एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। ये तस्वीरें टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का जीता जागता सबूत है। देखिए किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू। बीजेपी के बढ़ते जनाधार से बौखलाई टीएमसी अब बम, बंदूक और गोली के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति का ये रक्त चरित्र है। बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा का तो ये ट्रेलर है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो पुलिस उपायुक्त के ऑफिस की ओर जा रहे थे। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर फूल बागान मोड़ के पास हमला किया गया। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा और बीजेपी उत्तर कोलकाता अध्यक्ष शिवाजी सिंह रॉय मौजूद थे। हमले में शिवाजी सिंह रॉय को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की। बीजेपी के पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। मिदनापुर में विशाल रैली में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामने के बाद उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। कभी उनकी गाड़ी पर हमला होता है तो कभी ऑफिस को निशाना बनाया जाता है। दीदी की पुलिस मानो मूक दर्शक बनी रहती है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद तो ममता बनर्जी इतनी बौखलाई है कि उन्होंने शुभेंदु के खिलाफ चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया है और शुभेंदु ने ममता को उनके ही घर में हराने का। लेकिन हिंसा बंगाल की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और हिंसा की राजनीति पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मिनिस्टर का ऊपर हमला जिस ढंग से हुआ, बंगाल में कानून व्यवस्था पूरा ठप हो गया। पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो पूरा फेल है और इसीलिए ऐसा घटना हुआ। जाहिर है बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में दीदी के सामने कुर्सी बचाने की चुनौती है और बीजेपी किसी भी हाल में इस बार मौके को खोना नहीं चाहती। चुनौती है तो इस राजनीतिक हिंसा से पार पाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ हमले हादसे की खबरें आ रही है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है देश के गृह मंत्री अमित शाह। दक्षिण 24 परगना में शाह के कई कार्यक्रम हैं। दक्षिण 24 परगना में ममता की भी सभा है। पायलन में कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी संबोधित करने वाली हैं और उसी जिले में दक्षिण 24 परगना में ही अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जुबानी हमला एक दूसरे पर होगा। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है वैसे वैसे हमले का दौर भी बढ़ चुका है। शंखनाद बंगाल के सियासी मैदान में शुरू होने वाले महासमर का आगाज है। बीजेपी के रणबांकुरे टीएमसी के योद्धाओं से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। यूं तो दीदी के दुर्ग में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने महीनों पहले किलेबंदी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये मोर्चाबंदी और भी मजबूत हो रही है। इसी के तहत बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में आज बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे हैं और इस बार बंगाल की लड़ाई के लिए सियासी मैदान दक्षिण 24 परगना को चुना गया है। गृह मंत्री शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इसके लिए वो देर रात कोलकाता पहुंचे।
शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनाई है। इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में वो नियमित अंतराल पर बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस बार अमित शाह 18 और 19 फरवरी को बंगाल दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10:15 बजे कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ जाएंगे। दोपहर 12 बजे गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। दोपहर 12:45 पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि दोपहर 2 बजे एक प्रवासी परिवार के घर भोजन करेंगे। दोपहर 2:45 पर काकद्वीप में एक रोड शो करेंगे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीबीडी बाग से स्वतंत्रता सेनानी बाइक यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यानी इस बार बीजेपी के चाणक्य ने पूरी सियासी रणनीति बना ली है। शाह ने इस बार बंगाल के सियासी रण में ऐसी मोर्चाबंदी की है जिसे तोड़ पाना दीदी के लिए बेहद मुश्किल है और इसका एहसास टीएमसी को भी है। दीदी की एक परेशानी ये भी है कि उनकी ही पार्टी के कई धाकड़ नेता अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद सत्ता की ये लड़ाई दीदी के लिए और मुश्किलों भरी हो गई है। ऐसे में दीदी अपने दुर्ग को बचाने के लिए खुद मैदान में उतर आई हैं। बीजेपी के वार पर पलटवार करने के लिए ममता दीदी आज दक्षिण 24 परगना के पैलान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की ये सियासी लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, लेकिन बीजेपी ने जो सियासी चक्रव्यूह तैयार किया है उसे भेद पाना टीएमसी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।